ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। स्वयं भगवान कहते हैं कि सबसे पहली दुआ स्वयं के प्रति होनी चाहिए। तो आज एक सप्ताह में हम बुधवार का दिन ऐसा रखते हैं जब हम स्वयं के लिए दुआ करते हैं, परिवार के लिए दुआ करते हैं, मनसा परिवार के सदस्यों के लिए दुआ करते हैं, ताकि परिवार की हर एक आत्मा विघ्नों से दूर रहे। और इन 7 दिनों के अंदर जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हुई हों तो आज के दिन हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमसे वह क्षमा याचना करना छूट न जाए। जब दिन मुकर्रर होता है तो बिल्कुल याद रहता है कि आज के दिन हमें क्षमा याचना कर लेनी है। और ये भगवान के महावाक्य हैं कि अगर जाने अनजाने में गलती हो गई है और भगवान से हम माफी मांग लेते हैं तो वो कर्म ही सजा के रूप में बोलो या पाप कर्म बोलो, वो आधे तो तुरंत माफ हो जाते हैं। तो आज हम इस आज के दुआओं के सेशन में हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम अपने हृदय की वो भावनाएं भगवान के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम 2 साल से जो है यह जो लो हमारे अंदर दुआओं की जल रही है वो बढ़ती जा रही है। और सच में कह रहे हैं कि हमारा परिवार मनसा परिवार जो है वो साधारण आत्माओं का परिवार नहीं रहा है, जिसने सुख दुख को किनारे रखकर दूसरों के लिए शुभ संकल्पों का आकाश बनाया है। आज जब हमें समाचार मिलता है कि कई सारी आत्माएं रिकवर हो गई हैं और जो आत्माएं रिकवर नहीं हुई है उन आत्माओं के लिए भी हम दुआ करते हैं कि बाबा आज उनकी पुकार और ध्यान से सुन करके और उनके हिसाब किताब को समाप्त करने में आप उनकी मदद करो। और सच कहें तो हम सब आत्माएं अगर अपने स्वयं के लिए दुआ करें तो एक बात आती है कि हम लोग हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। यह हमारी बहुत खुशी और आनंद की बात है। वो अंजलि बहन अभी जो ऑक्सीजन पे थे तो उस दिन हमने पूरा दिन भट्टी करी थी और सभी लोग साथ में थे, और वास्तव में वो उनके माँ बाप भी कह रहे थे कि कुछ भी कर लो उनको मतलब ऑक्सीजन हटना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सबकी दुआएं वगैरह कितनी काम आ जाती है। बहुत इससे बड़ी खुशी कहीं हो ही नहीं सकती है। तो हे मीठे शिव बाबा, हम तो वही आत्माएं हैं कि अगर कोई आत्मा कहीं कोई आत्मा रो रही हो तो हमारी दुआ उसके आंसू तक पहुंच ही जाती है, उसके आंसुओं को दूर करने के निमित्त जरूर बन जाती है। अगर कहीं कोई आत्मा हार रही है तो हमारी शुभ भावना उसका सहारा बने, क्योंकि बाबा आपने हमें सिर्फ अपने लिए जीना नहीं सिखाया है, आपने तो इस 2 साल में हमें किसी और के लिए धड़कना भी सिखाया है। और सच कहें तो बाबा हमें अब दूसरों का थोड़ा सा भी दुख दर्द होता है तो ऑटोमेटिकली ऐसे संस्कार बन गए हैं बाबा, आज दिल की बातें आपसे कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती है। हम तो दुआओं के मुसाफिर हैं, थकना हमारी फितरत नहीं। किसी की आंख में आंसू दिख जाए और हम चुप रहें, इतनी खामोश तो हमारी आत्मा भी नहीं। सच में हमें ऐसा लगता है कि कितना भी दुआएं देनी पड़े, 2 दुआएं हो गई, 3 दुआएं देनी है, फिर किसी और आत्मा की आ गई तो हम थकते नहीं है। यही तो हमारी आदत है। सच में ये भावनाएं दिल से निकल रही है। हर एक आत्मा कितनी तैयार हो जाती है जब भी एक सामने आ गया कि इसको दुआएं देनी है, तो एक अंदर से भाव उत्पन्न हो जाता है। तभी तो ये भाव अंदर से आया कि हम दुआओं के मुसाफिर हैं, थकना हमारी फितरत नहीं। किसी की आंख में आंसू दिख जाए और हम चुप रहे, इतनी खामोश तो हमारी आत्मा भी नहीं। कोई मुसीबत में है और हमारे दिल से दुआ ना निकले, सारे काम छोड़कर बाबा हम लग जाते हैं उस आत्मा को दुआ देने के लिए। बस बाबा हम ये चाहते हैं कि हम आपकी ऐसी रूहानी आर्मी है, तो आप हमारे निमित्त जिम्मेदारी की जितनी परिवार की आत्माएं हैं उनकी पुकार आप सुन लो। संसार की पुकार सुनने के लिए हमारे कान बिल्कुल हर समय बाबा तैयार रहते हैं। आपसे एक इतना अपनापन का रिश्ता है बाबा की सारी बातें दिल खोल के हम आपसे
से कर लेते हैं, सप्ताह में एक ही दिन करते बाबा, रोज रोज नहीं करते आपको परेशान। तो बाबा हम संसार के दुखों की बातें इतनी सीरियसली लेकर के करते हैं, कभी बहाना नहीं बनाते। तो बाबा हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं बाबा कि आप हमारे पिता हो, हमारे भी जो कुछ काम अटके हुए हैं, कुछ परिवार के कार्मिक हिसाब किताब हैं, तो बाबा उनको भी आप दूर करो। क्योंकि मनसा परिवार में कोई पिता है जो बच्चों के लिए परेशान है, कोई माँ है जो अपने परिवार से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से है, कोई किसी का काम काफी समय से अटका हुआ है। तो बाबा बस यही है कि हम दूसरों की पुकार सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं और हमेशा शुभ संकल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ हिसाब किताब लोगों के हैं जो मनसा परिवार में, हमारे परिवार में है बाबा। तो हम दिल से चाहते हैं कि हमारी पुकार भी आप सुन लो और कुछ प्रैक्टिकली इस सप्ताह हमें अनुभव कराओ बाबा कि आप हमारे बहुत करीब से हो और बहुत साथ हो। और कुछ हम में कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ हमारे में अशुद्धता है, तो बाबा इन्हें दूर करने के लिए हमें वो शक्ति और हमें वो मार्गदर्शन प्रदान करो। क्योंकि बाबा अभी भी लगता है ना हमें तो कि मनसा परिवार का कोई सदस्य जो है वो विघन में नहीं रहे। और हम तो बाबा हमेशा तैयार है अन्य आत्माओं के लिए। कभी कोई बीमारी से टूटता है, कभी कोई रिश्तों की चुप्पी से बिखरता है, कभी कोई आर्थिक बोझ से दब जाता है, कभी कोई अकेलेपन से हारने लगता है। और ऐसे हर मोड़ पर जो है बाबा आपने हमें उनके लिए प्रकाश बन करके भेजा है। सच में बाबा रिश्तों में भी जब किसी के खटास आई तो मनसा परिवार उसका निमित्त बना है, कोई बीमारी से टूटा तो मनसा परिवार निमित्त बना है, कोई आर्थिक बोझ से दबा, कोई अकेलेपन से हारा, तो बाबा हमने तो पूरे सत्ता सबके लिए निमित्त बनकर वो दुआ, वो ऊर्जा और वो प्रकाश फैलाया है। सप्ताह भर का पोता मेल बाबा हम आपको दे रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है ताकि हमें याद रहे। और साथ में हम फिर से कहते हैं बाबा कि जब कोई बीमारी से टूटता, कभी कोई रिश्तों की चुप्पी से टूटता, कभी कोई आर्थिक बोझ से दब जाता है, कभी कोई अकेलेपन से हार गया, तो हम निमित्त बने वो प्रकाश फैलाने के लिए। लेकिन साथ में आपको भी वह दुआओं का प्रकाश हम सभी परिवार की आत्माओं पर फैलाना है। मनसा परिवार में कोई बीमारी से तकलीफ हो, कोई रिश्तों की बोझ से परेशान हो, कोई आर्थिक बोझ से हो, कोई अकेलेपन से हो, बाबा इनकी मदद आज इस तरीके से करो कि इन आत्माओं के लिए मानो एक जैकपॉट आज खोल दो बाबा। सच में बाबा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस मनसा परिवार में सबसे पहले उन आत्माओं का जैकपॉट जल्दी करो जो जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है, जिसका सबसे ज्यादा हिसाब किताब है बाबा। हम पहले उनका नंबर लगाना चाहते हैं। हम स्वार्थी नहीं है। हमारे परिवार में कोई आत्मा दुखी है तो वो अगर खुशी हो जाए, वो आनंदित हो जाए, उसका हिसाब पूरा होता जाए, तो उन आत्माओं की लिस्ट में पहले बाबा उनको कर दो। लेकिन शुरुआत कर दो कि हर एक आत्मा जो है वो निर्विघ्न बने बाबा। बस दिल से हम यही चाहते हैं। और हमने आपसे सीखा है बाबा, हमने बाबा आपके दर से यही सीखा है, खुद जल कर भी उजाला देना है, किसी का टूटा हुआ मन देखकर मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि अपने शुभ संकल्प से उसे फिर से जीना सिखा देना है। हमने सबके अंदर जीना सिखाया। जो ना उम्मीद होकर के आए थे पिछले सप्ताह बाबा, उनको हमने उम्मीद जगाई है बाबा। सच में। क्योंकि फिर से रिपीट कहता हूं बाबा कि हमने बाबा आपके दर से यही सीखा है, खुद को जल कर भी उजाला देना है, किसी का टूटा हुआ मन देखकर मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि अपने शुभ संकल्प से उसे फिर से जीना सिखा देना है। बस हमें खुशी होती है बाबा कि पिछले सप्ताह में जिन आत्माओं को हमने दुआ दी उसमें एक उम्मीद की किरण जगाई है, उनके परिवार में एक होश आया है, एक विश्वास आया है कि स्वयं भगवान आप हमारे साथ है। मनसा सेवा की दुआएं हमारे साथ है बाबा। तो बस इस तरीके से जो हमने जो दूसरों की जीवन में उम्मीद जगाई ना बाबा, तो आज मनसा परिवार की भी हर एक आत्मा के अंदर वो उम्मीद, वो आशा, इच्छा जो है, शुभकामना है, उनका दीपक बाबा आज आपको जलाना है। आज उनके घर में लगना चाहिए बाबा कि हम जो आत्माएं भगवान के लिए काम करती है, वो जो दूसरों की इच्छाएं पूरी करती है, जो दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करने में निमित्त बनती है बाबा, उन आत्माओं की मनोकामनाएं कैसे अधूरी रह सकती है? क्या जवाब देंगे हम संसार वाले को? क्या जवाब देंगे हम अन्य आत्माओं को? तो हमें जरूरत है काम करने की, हमें जरूरत है उन सारी आत्माओं को सुख, शांति और आनंद देने।
और इस सप्ताह में बाबा सच में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारा हृदय बहुत शुद्ध होता जा रहा है। ये बात हम दिल से कह रहे हैं बाबा कि आपको जितना कोटि कोटि हम शुक्रिया अदा करें, वो शुक्रिया भी कम है। बाबा कितनी बार हमने इस सप्ताह के अंदर जिनका हमारे से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है बाबा, अचानक जैसे हमारे पास दुआ के लिए आया, तो बाबा कितनी बार हमने किसी अनजान आत्मा का दर्द अपना बनाकर आपको पुकारा है। कितनी बार हमने अपने आंसू रोक कर किसी और के लिए शक्ति मांगी है। कितनी बार हमने रातों में बैठकर शुभ संकल्पों के दीप जलाए हैं। तो आज हम आपसे कहने आए, यह सेवा यूं ही चलती रहे, यह प्रवाह कभी रुके नहीं। हाँ, सच में बाबा, इस मनसा परिवार की आत्माओं के दिल के दर्द को समझता हूँ बाबा। कई आत्माएं अंदर से दुखी हैं खुद के हिसाब किताब की वजह से, लेकिन दूसरों की सेवा नहीं छोड़ी है बाबा इस मनसा परिवार ने। क्योंकि आपसे सच बताना होगा, हाँ, हमने कितनी बार है जो मनसा परिवार की आत्माएं, हाँ, खुद दुखी है, किसी वजह से तकलीफ में है, तो बाबा कितनी बार हमने अपने आंसुओं को रोक कर किसी और के लिए शक्ति मांगी है। कितनी बार हमने रातों में बैठकर शुभ संकल्प के दीप जलाए हैं। तो आज हम आपसे कहने आए, यह सेवा यूं ही चलती रहे, यह प्रवाह कभी रुके नहीं, यह प्रवाह कभी रुके नहीं। अगर कोई आत्मा अंधेरों में भटक रही है तो हम दीप बनेंगे, वादा करते हैं बाबा आपसे। वादा है, प्रॉमिस से बाबा, ये सेवा नहीं रुकेगी। अंतिम श्वास तक हम चलते रहेंगे कि अगर कोई आत्मा अंधेरों में भटक रही है तो हम दीप बनेंगे। अगर कोई दर्द में चुप है तो हम दुआ बनेंगे। यह मनसा परिवार यूं ही नहीं बना है, यह तो प्रेम की तपस्या से बना है, प्रेम की तपस्या से बना है। तो बाबा, ऐसी प्यारी आपके रूहानी फूलों को आप जो है वो प्रेम और दुआ का प्रकाश आज बिखेर दो बाबा। हर एक मनसा परिवार की जो दुआ देने का काम करती है बाबा, उन आत्माओं के पुण्य कर्मों का उदय कर दो बाबा। सच में, क्योंकि कई लोग हैं बाबा जो हम लोग दुनिया की सुनते हैं, लेकिन जब मेरे पास बाबा मैसेज आते हैं मनसा परिवार के ग्रुप की अपनी ही आत्माएं, क्योंकि मैंने उनको बता रखा है कोई भी बात दिल की हो तो शेयर कर दो बाबा। आधी रात को हो, सुबह हो, शाम को हो, आते रहते। तो बाबा, मैं उन आत्माओं को इस सप्ताह के अंदर विशेष, जो मनसा परिवार के घर में जिनको परेशानी आई है, जिनको तकलीफ आई है बाबा, हम इन सब की तकलीफें दूर हो इसके निमित्त ही भोग लगा रहे हैं। यह भोग जो है वो मनसा परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक आत्मा की भोगनाओं को खत्म करे। कोई पत्नी है तो उसके संस्कार बदल जाए, कोई शराब के संस्कार है तो वो खत्म हो जाए, किसी की आर्थिक परेशानी है वो खत्म हो जाए, किसी के परिवार में बहुत समय से रुके हुए काम है तो वो ठीक हो जाए। तो बस बाबा, जो जो भी है, हम लोगों के पास बड़ी डिमांड नहीं रहती है, और हम लोगों ने पक्का किया है कि बुधवार के दिन ही आपसे मांगेंगे। हम बच्चों का हक है, हम अधिकार से आपके सामने खड़े होते हैं बाबा, और साथ में ये वादा भी कर रहे हैं कि हम ये काम कभी रुकने नहीं देंगे। क्योंकि हमारी पहचान बाबा नाम से नहीं है, शुभ भावनाओं से है। हमें लोग दुआओं वाला ग्रुप कहते हैं बाबा। कोई किसी का चेहरा कोई जानता नहीं है यहाँ पे, सब आपको जानते हैं और आपका ग्रुप है, और सभी आत्माएं कहती है तो शुभ भावनाओं का ग्रुप है। हमारी पहचान नाम से नहीं, शुभ भावनाओं से है। हमारा परिचय चेहरे से नहीं, दुआओं से है। जहां कोई रोता है वही हमारा दिल पहले पहुंच जाता है। कभी कोई अपना होता है, कभी कोई अनजाना होता है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता है बाबा, क्योंकि दर्द की भाषा सबकी एक जैसी होती है बाबा, सबकी एक जैसी होती है। कोई दर्द में है तो पता ही नहीं कि वो बीके है कि नहीं, नॉन बीके है, कि वो गरीब है कि वो अमीर है बाबा, कुछ भी नहीं देखते हैं। क्योंकि हमने तो एक ही चीज सीखी है कि दर्द गरीब को हो या अमीर को हो, दर्द बीके को हो कि नॉन बीके को हो, दर्द तो दर्द ही होता है। आपने तो हमें दर्द की पहचान करा दी है बाबा। तो हम तो ये वादा करते हैं कि हम किसी का दर्द देखेंगे तो चुप नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल उसे शुभ भावना देंगे बाबा। हमारी पहचान ही वापिस बाबा, ये बात दिल से रिपीट हो रही है कि हे बाबा, हमारी पहचान नाम से नहीं, शुभ भावनाओं से है। हमारा परिचय चेहरे से नहीं, दुआओं से है। जहां कोई रोता है वहां हमारा दिल पहले पहुंच जाता है। जहां कहीं कोई अपना होता है, कभी कोई अनजाना होता है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता बाबा, क्योंकि दर्द की भाषा सबकी एक जैसी होती है, और दुआ का स्पर्श हर दिल को समझता है। हर दिल को हम समझते बाबा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कौन सी पीड़ा हो रही है। हम गिरते हुओं को देखकर तमाशा नहीं बनाते हैं, हम टूटते हुओं को देखकर दूरी नहीं बनाते हैं,
हम तो बाबा आपके बच्चे हैं, बाह पकड़कर उठाना जानते हैं बाबा। दुश्मन हो तो भी गले लगाते हैं बाबा। कोई हमारा तिरस्कार करता है, कोई हमारी काम की अवहेलना करता है, कोई हमारी बुराई करे, चाहे कोई कैसा भी उपमा देता हो बाबा, बस हम तो उसके दर्द को गले लगा देते हैं। बस हमने तो आपसे यही सीखा है कि बाबा हम गिरते हुए को दुआ देख कर, हम गिरते हुए को देखकर तमाशा नहीं बनाते हैं, हम टूटते हुए को देखकर धुरी नहीं बनाते हैं। हम तो बाबा आपके बच्चे हैं, बाह पकड़कर उठाना जानते हैं। हे प्यारे बाबा, अगर किसी घर में बीमारी है तो वहां हमारी दुआ आज से आप पहुंचा दो। अगर किसी के घर में डर है तो वहां हमारा विश्वास पहुंचा दो। अगर किसी आत्मा का मन भारी है तो वहां हमारी शुभ भावनाएं पहुंचा दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा संकल्प किसी के जीवन में राहत बन जाए, राहत बन जाए बाबा। हमने राह आसान दिनों में नहीं चुनी, आंसुओं के बीच में मुस्कुराहट चुनी है। इसलिए सेवा शौक नहीं, आत्मा का संकल्प है। जब तक बाबा सांस है, शुभ संकल्प चलते रहेंगे। जब तक दिल धड़केगा, दुआएं निकलती रहेगी। यह बाबा आपका कार्य है, इसे परिस्थितियां रोक नहीं सकती है, इसे रोक नहीं सकती है बाबा। हम किसी के भाग्य को लिखने नहीं निकले हैं, बस बाबा आपके प्रेम का संदेश पहुंचाने निकले हैं। बाकी चमत्कार करना तो आपके हाथ की बात है। अगर किसी का दर्द कम हुआ तो ये बाबा आपकी कृपा है, अगर किसी की रात हल्की हुई तो बाबा ये आपका स्पर्श है। हम तो बस माध्यम है और यही हमारा सौभाग्य है। सच कह रहे हैं बाबा कि ये मनसा परिवार कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये चलते फिरते शुभ संकल्पों का मंदिर बन गया है, जहां हर सदस्य, मनसा परिवार का हर सदस्य जो है वो किसी के लिए आशा का दीप बन गया है। हमारे शब्द बाबा छोटे हो सकते हैं, पर हमारी भावनाएं आकाश से जितनी बड़ी हैं, इसलिए हमारी दुआ अब दूर बैठे दिलों तक भी पहुंच जाती है बाबा। कोई कहे दुनिया बदल नहीं सकती, हम मुस्कुरा कर कहते हैं एक दुआ भी बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि जहां बाबा आपका हाथ हो वहां असंभव भी झुक जाता है। आजकल फिर कोई भी आत्मा हो फिर आजकल फिर कोई भी रोती हुई आत्मा मिले तो फिर हम उसके लिए बाबा आपके दरवाजे पर खड़े कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही हमारी पहचान है। हम सेवा गिनती के लिए नहीं करते हैं, हम प्रेम के स्वभाव से करते हैं, क्योंकि बाबा आपने सिखाया है कि सच्ची दुआ कभी हिसाब नहीं रखती है। बाबा आपने हमें जीना ही नहीं सिखाया, किसी और के लिए भी जीना सिखाया है, और ये शिक्षा, यह सब हमारी सबसे बड़ी कमाई है। आज एक आत्मा कल दूसरी आत्मा, यह कारवां ऐसे ही चलता रहेगा जब तक बाबा आप चाहेंगे। यह प्रेम बहता रहेगा। अगर हमारी दुआ से किसी की उम्मीद लौटे, ये उम्मीद आ जाए किसी में, तो समझो हम सोचते हैं कि हमारा दिन सफल हो गया। अगर किसी का दिल हल्का हुआ है तो समझो सेवा स्वीकार हो गई, क्योंकि हम बाबा हार मानने वाली आत्माएं नहीं है, हम आशा जगाने वाले लोग हैं। हम मनसा परिवार है, दुआ देना बाबा हमारा स्वभाव बन गया है, और जब तक बाबा आपका हाथ हमारे सिर पर है हम दुआ देते रहेंगे। यह सिर्फ सेवा नहीं, यह हमारा ईश्वरीय वचन है बाबा। और इस ईश्वरीय वचन के अंदर बाबा आप हमें क्या गिफ्ट देने वाले हो? हमें गिफ्ट में सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सत्य का इतना ऊंचा पद भी मिले न मिले, हम इतनी फिक्र नहीं करते बाबा। मनसा परिवार की आत्माएं तो इस समय वर्तमान में सभी आत्माओं के दुख दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मनसा परिवार की हर एक आत्मा बाबा जो इसमें दुआ देने का काम करती है, जो भोग सेवा के भी निमित्त बनती है, किसी कारणवश भोग सेवा नहीं भी लगा पाई हो लेकिन दुआ देने का काम कर रही है, तो बाबा इन सारी आत्माओं को आज एक ऐसा वरदानी हाथ दे दो, सर्व संबंधों का अनुभव करा दो इनके घरों में बाबा। आज मनसा परिवार के घरों में अमृत वेला में आप चक्कर काटो बाबा। हम्म सबको, सभी अमृत वेला के अंदर बाबा आज आपको सभी के मनसा सेवा परिवार की आत्माओं के हर एक घर में चक्कर काटो बाबा। हर एक घर में वो पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाओ और एक क्षमादान करो। हम इतने समझदार नहीं है बाबा, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है, बहुत सारी कोई सूक्ष्म अहंकार है, हमारी कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम खुद को देख नहीं पाते बाबा।
हाँ, हमें वो ज्ञान का नेत्र और पावरफुल कराओ, ताकि हम वो कमियों को देख पाए, हम अपने अंदर सुधार कर पाए। हम बहुत प्रयास करते हैं बाबा, कभी टास्क लिखते हैं, सुबह का लिखते हैं, सुबह 2-3 बजे से जगे रहते हैं बाबा, शुरू रहते हैं तो रात की 9-10 बजे हो जाती हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं कुछ सीमत और मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ हो, कोई बात हमें समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं हमारी वजह से किसी के मन दुखी हुआ हो, तो उन सभी बातों के लिए आज हमें क्षमा करो बाबा। और सभी मनसा परिवार की आत्माओं को जो जो भी ज़रूरतें हो, उन सभी के हिसाब से आज दुआ और आशीर्वाद दो। और सभी आत्माओं के घर में एक आपको निमंत्रण है, प्रेम भरा स्नेह भरा निमंत्रण है, कि आप जो है अमृत वेला में सभी घरों के पर चक्कर लगाओ बाबा, एक बार प्रेम का, और आपके कदम पड़े सभी घरों के अंदर, और वो पवित्रता का प्रकाश सभी घर के सभी परिवार की आत्माओं पर पड़े, और उनकी बुद्धि जो है वो दिव्य तेजोमय हो जाए। कोई परिवार में छोटे बच्चे हों, कोई बड़े बुजुर्ग हों, चाहे कैसी भी आत्मा हो, उनको आपका बल मिले, बस यही हमारी संकल्प है। तो आज हम सभी आत्माएं मनसा परिवार की दुआएं जो है वो सत्य के केंद्र से रहकर हम दुआ करेंगे अपने सबके लिए, एक दूसरे के लिए, और साथ में हम भावना रखेंगे कि अन्य सभी आत्माएं जो हैं, विश्व की भी सारी आत्माएं, वो भी सुखी रहें। और मनसा परिवार के लिए आज का समय है, तो आज मनसा परिवार के लिए विशेष हम दुआएं करेंगे कि आज के दिन मनसा परिवार की हर एक आत्मा खुश रहे, हर एक आत्मा पर जो है वो भगवान की छत्र छाया बनी रहे, हर एक पर मनसा परिवार का हिसाब किताब पूरा हो, और जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी निर्विघ्न के रू हो जाएं, है ना। तो आज हम मनसा परिवार के लिए दिल के सत्य केंद्र से रहकर परिवार के सदस्यों के प्रति हम बात करें, और शुभ संकल्प करें कि सत्य ज्ञान हर एक सेंटर पर पहुंचाने के लिए हम निमित्त बनेंगे, और दृढ़ संकल्प करें कि हमारी श्वासों में श्वास जब तक है, धड़कन में जब तक धड़कन है, तो दिल में हम वो उम्मीद की किरण सबके प्रति हम जगाएंगे, हम दुआ देना बंद नहीं करेंगे, भगवान के कार्य में अंतिम श्वास तक सहयोगी बनेंगे। यह वचन अपने आप से दें, प्रतिज्ञा करें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल दुआओं वाले सेशन के साथ। तब कल तो शायद गुरुवार है, कल विश्व की दुआएं रहती, तो कल छुट्टी रहती है, कल भोग वगैरह सब लगता है, तपस्या होती है मनसा परिवार के लिए कि सारी आत्माएं सुखी, शांत और आनंद के साथ रहे। तो कल ये विशेष भट्टी होती है, तो परसों फिर दुआओं का सेशन डलेगा। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और साथ में गोवर्धन भाई जी का वीडियो डला था, जो अंजलि बहन का तो ठीक हो ही गए थे, लेकिन गोवर्धन भाई जी के लिए थोड़ी विशेष दुआएं करें। अभी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि किसी का हिसाब किताब कम हो या ज्यादा हो, ऐसा रहता है। तो अमृत वेला में भी हम सभी मिल करके, हाँ, अमृत वेला के टास्क में वैसे वो लाइन चाहेंगे तो ऐड कर लेना है सबको, अमृत वेले का टास्क सभी लोग कर रहे होंगे, तो उसमें एक लाइन भी जोड़ देना है कि बाबा गोवर्धन भाई जी के लिए विशेष कृपा और विशेष दुआ करें कि वो आत्मा जल्दी से रिकवर हो, उनके परिवार के जो लोग हैं उनको भी वो बल और सुख शांति आनंद का वो सुकून उनको मिले। तो गोवर्धन भाई जी के लिए भी जरूर एक बार दुआएं जरूर करें। तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करेंगे दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।